हेलो बच्चों, आज अपन बात करेंगे आईओआई के बारे में, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ इंफॉर्मेटिक्स। इट इज इनिशिएटेड बाय एंड स्पॉन्सर्ड बाय द यूनेस्को। यूनेस्को ने इसको सबसे पहले 1983 में बुल्गारिया के अंदर सबसे फर्स्ट आईओआई स्टार्ट हुआ था। उसके बाद डिफरेंट जो पार्टिसिपेंट कंट्री होती है उसमें से एक कंट्री इसको होस्ट करती है और हर कंट्री में से 4 कैंडिडेट इसके अंदर जाते हैं विद 2 मेंटर्स। ये एक साल में एक बार होने वाला ओलंपियाड है। बाकी जितने भी साइंस और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड होते हैं वैसे ही ये एक तरह का ओलंपियाड है जो इंफॉर्मेटिक के अंदर होता है। जो इंफॉर्मेटिक स्किल सच एज प्रॉब्लम एनालिसिस, डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम, डाटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग एंड टेस्टिंग। तो कंप्यूटिंग से रिलेटेड या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इसके अंदर आपका जो स्किल है वो टेस्ट किया जाता है और उसको प्रमोट किया जाता है उस चीज को। तो मेन ऑब्जेक्टिव है आईओआई कंडक्ट कराने का, टू एनकरेज, टू चैलेंज, रिकॉग्नाइज exceptionally high school student for their talent in field of informatics। तो फर्स्ट इसका ये एम है। सेकंड, foster a friendly international relationship among the computer scientists and the informatic educators। जो इंटरनेशनली जितने भी कंप्यूटर साइंटिस्ट है और एजुकेटर है उनमें एक फ्रेंडली रिलेशनशिप को फोस्टर करने के लिए ये इसका दूसरा एम है। तीसरा एम है तो ब्रिंग डिसिप्लिन ऑफ इंफॉर्मेटिक। डिसिप्लिन ऑफ इंफॉर्मेटिक इंडिया के अंदर बहुत कम है, क्योंकि अगर हम देखें कि अर्ली एज में या फिर प्राइमरी या सेकेंडरी के अंदर हम देखें कि हमारे पास कोई कंप्यूटर का कोई कोर सब्जेक्ट नहीं है, और अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसमें जनरली हमें स्प्रेडशीट, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब सिखाया जाता है। लेकिन जो मेन जो एल्गोरिथम है, डाटा स्ट्रक्चर है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है, उसके ऊपर कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो उसको प्रमोट करने के लिए आईओआई नेशनल वाइज डिफरेंट वेरियस कंट्रीज के अंदर प्रमोट करता है कंप्यूटेशन थिंकिंग को। उसके बाद एनकरेज कंट्रीज टू ऑर्गेनाइज फ्यूचर आईओआई। तो इसके मेन जो ऑब्जेक्टिव हम यहाँ देखते हैं, तो इंडिया के अंदर जो इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है आईएआरसीएस के पास। आईएआरसीएस एक एसोसिएशन है जो रिसर्च इन कंप्यूटिंग एंड साइंस के अंदर। इसके बाद इसकी स्टेजेस की बात करते हैं। स्टेजेस में दो है, जोनल इंफॉर्मेटिक ओलंपियाड जेडआईओ एंड जेडसीओ। जोनल कंप्यूटिंग ओलंपियाड एंड जोनल इंफॉर्मेटिक ओलंपियाड ये कंडक्ट होता है इन द अम्ब्रेला ऑफ इंडियन कंप्यूटिंग ओलंपियाड के अंदर। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर आप ये दोनों स्टेजेस होती हैं, आप इनमें से दोनों दे सकते हो। कोई बच्चा जेडआईओ भी दे सकता है और कोई जेडसीओ भी दे सकता है। दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। जेडआईओ एक लॉजिक बेस्ड और मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम होती है वो फ्रेम होती है। इसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती। तो जिसको लॉजिकल बेस्ड और मैथमेटिकल प्रॉब्लम के अंदर पेपर देना है तो ये नो कोडिंग जिसके अंदर होती है वो दे सकता है जेडआईओ। लेकिन जिसे कोडिंग के अंदर, टेस्टिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर और एल्गोरिथम के अंदर ज्यादा उसने काम कर रखा है तो वो जेडसीओ दे सकता है। दोनों में से किसी में भी, जैसे जेडसीओ के अंदर मेनली सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, मेनली सी प्लस प्लस ही इसका जो फेवरेट लैंग्वेज रहती है आईओआई की, वो मेनली सी प्लस प्लस ही रहती है। तो इनमें से कोई भी बच्चा दे सकता है, इनमें से दोनों भी दे सकता है, और इनमें से किसी भी एक में सेलेक्ट होने पे वो नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रमोट हो जाता है। तो जनरली 2024 के अंदर 105 बच्चे जेडसीओ में सेलेक्ट हुए थे। 115 लगभग 250 से लेके 300 बच्चे इसके अंदर सेलेक्ट होते हैं स्टेज 1 के अंदर। तो स्टेज 1 ये अपने आप में ऐसा ओलंपियाड है जिसके अंदर स्टेज 1 में दो ऑप्शन रहता है, आइदर यू कैन गिव जेडआईओ और आइदर यू कैन गिव जेडसीओ। जनरली दिसंबर के आसपास होता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो स्टेज 2 होता है INOI, यानी कि इंडियन नेशनल ओलंपियाड इन इंफॉर्मेटिक्स। ये सेकंड स्टेज है। इसके अंदर जो 250 बच्चे हैं उसमें से 60 बच्चे इस INOI में सेलेक्ट होते हैं जो फर्दर कैंप के लिए अंदर जाते हैं। इसमें मेनली फोकस रहता है कि एल्गोरिथम एंड डाटा स्ट्रक्चर, इन सब का जो सिलेबस है और कंटेंट है वो आपको IRCS की जो वेबसाइट है वहां पे कंप्लीटली आपको मिलेगा, और IOI की वेबसाइट के ऊपर आपको यूजफुल कंटेंट इसका मिलेगा। इसके बाद जो थर्ड है जिसे अपन कहते हैं ट्रेनिंग कैंप, INOITC ट्रेनिंग कैंप, इसके अंदर मेनली आपको एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है इन द कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मतलब वही सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन के अंदर जो भी आपका इंटरेस्ट की लैंग्वेज है। नेक्स्ट, इंटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि जो भी लॉजिकल है, मैथमेटिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, एल्गोरिथम लर्निंग, ये सब इसके अंदर सिखाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट। इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट जो होगा उसका फाइनल सिलेक्शन जो टीम बनेगी वो INOITC कैंप के अंदर ही बनेगी। तो उस टीम में कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो रफली 3 टीम बनती है और टोटल 30 स्टूडेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट टीम कहलाती है IOI जो इंटरनेशनल ओलंपियाड इन इंफॉर्मेटिक्स में जाती है। जो सेकंड टीम बनती है वो बनती है APIO, एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेटिक ओलंपियाड, जो सेकंड टीम बनेगी। तीसरी बनेगी यूरोपियन गर्ल्स ओलंपियाड इन इंफॉर्मेटिक्स। तो ये 3 टीम बनती है। लगभग
4 बच्चे इसमें अंदर जाते हैं, 6 बच्चे इसके अंदर जाते हैं, 7 गर्ल्स इसके अंदर जाती है। तो इस तरह से एक टीम बनती है, इसमें ज्यादा भी हो सकते हैं थोड़े। नेक्स्ट जो JEDIO का जो पैटर्न है, उस पैटर्न को मैंने यहाँ बताया। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं और टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा और हर क्वेश्चन के अंदर आपको 3 टेस्ट केसेस मिलेंगे। ठीक है, इन 3 टेस्ट केसेस को टोटल 3 × 4 12 टेस्ट केसेस हो गए। इसको आप कंप्लीटली राइट करोगे तो आपको हर क्वेश्चन के लिए 20 मार्क्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो इस तरह से 80 मार्क्स का जो होता है। तो JEDIO का जो पैटर्न है, इसका सैंपल पेपर भी आपको जो वेबसाइट मैंने बताई है IRCS की साइट पे मिल जाएगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इंटीजर आंसर्स आपको इसके अंदर देने और कैलकुलेटर आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। इसकी जो कट ऑफ है वो दे रखी है मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लास वाइज मैंने यहाँ पे आपको कट ऑफ शो कर रखी है कि 80 मार्क्स में से 40 12th में, 40 11th में, 35 30 25, सिमिलरली गर्ल्स के अंदर 12th के अंदर 25 25, इस तरह से। तो आप देख रहे हो स्टैंडर्ड 7 बिलो के बच्चे, जो क्लास 7 के नीचे है यानी 6 के बच्चे, 7 के बच्चे, वो भी इस एग्जाम को देते हैं। अब इसको फाइनल मैंने कंसाइज कर दिया कि रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट होता है अक्टूबर के अंदर। जो इसकी स्टेज 1 है, स्टेज 1 या राउंड 1 आप बोल दो, वो दिसंबर के अंदर होगी। फरवरी के अंदर INOI होगा। ठीक है, इसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो कैंप के अंदर जाएंगे। कैंप के अंदर 3 टीम बनेगी। एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेटिक ओलंपियाड मई के अंदर होगा, या आसपास मई जून ऐसे आसपास हो सकता है। ठीक है, और यूरोपियन ओलंपियाड जो होगा, यूरोपियन गर्ल्स ओलंपियाड जो होगा वो जुलाई के अंदर होगा, और जो इंटरनेशनल ओलंपियाड होगा वो सितंबर के अंदर हो जाएगा। तो ये 3 टीम बन के जाती है। तो इस तरह यूरोपियन गर्ल्स ओलंपियाड इन इंफॉर्मेटिक। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने इसमें कुछ कंट्रीज के नाम लिए। जो सबसे पहले बुल्गारिया के अंदर होता, वो 1989 में होता है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में पार्टिसिपेट करती गई। तो इसमें कुछ एग्जांपल दिए। 2004 में ये ग्रीक के अंदर हुआ था, और 2025 जो होगा वो बोलिविया के अंदर, इसके अंदर होगा। तो इसमें अब इंटेंसिव इंसेंटिव फॉर द IOS एस्पिरेंट क्या है, यानी इंसेंटिव यानी इसको देने के, ओलंपियाड देने के क्या फायदे। तो देखो, आप अगर ट्रेनिंग कैंप के अंदर जाते हो तो आप डायरेक्ट जो CMI है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, उसके अंदर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। IIT दिल्ली भी ओलंपियाड के थ्रू एडमिशन लेती है। आपको कंप्यूटर साइंस के अंदर एक सीट इसके लिए रिजर्व है, स्पेशल कोटा है ओलंपियाड के लिए। वैसे ही IIIT हैदराबाद, IIT गांधीनगर, IIT कानपुर, ये सब आपको IOITC कैंप में जाने पे एडमिशन देती है। तो ये सारा इसका प्रोसेस है। तो थैंक यू। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से इंफॉर्मेटिक ओलंपियाड के थ्रू भी हम अपने देश के अच्छे अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, और किस तरह से हमारा जो स्किल है और जो यूथ है उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना इंफॉर्मेटिक के अंदर, उसको आगे बढ़ाने के लिए यूनेस्को और इंडिया में जो उसका इंडियन कॉम्पिटेंसी ओलंपियाड है उसके थ्रू हम किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसकी स्टेजेस के बारे में हमने जाना। इसका स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको इंडियन एसोसिएशन ऑफ रिसर्च इन कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, जिसका फुल फॉर्म है IARCS। थैंक यू।